पहला पाठ कबीरदास। साखी। सतगुरु हमशो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वारस्य बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, सच्चा गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर एक ऐसी कथा सुनाई जिससे प्रेम रूपी बादल वर्षा और उससे हमारा शरीर पूरा, हमारा अंग भींग गया। अर्थात हमारे अंगों को सच्चे गुरु के प्रसन्नता के बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी कथा सुनाई, एक ज्ञान की ऐसी कथा सुनाई जिससे कि हमारा सारा शरीर ज्ञान से डूब गया, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। राम नाम के पट तरे देवे का कछुनाई, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी जो हमारे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, उसके बदले में मैं अपने गुरु को क्या दूं। ये मेरे मन में, हौस मीन्स अभिलाषा, इच्छा, मेरे मन में ये इच्छा जाग रही है या उत्पन्न हो रही है कि मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष करूं जो राम नाम रूपी ज्ञान मुझे दिया है। ज्ञान प्रकाशया गुर मिला, सो जिन बिसरे जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिए आए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु प्राप्त हुआ। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु प्राप्त हुआ, और जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी, गोविंद मीन्स भगवान, जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया तभी मुझे गुरु प्राप्त हुआ। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, सो जिन बिसरे जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले। अर्थात जब मुझे ज्ञान की आवश्यकता अनुभव हुआ, महसूस हुआ, तभी मुझे गुरु प्राप्त हुआ, जिसको जीवन में कभी भी गुरु को भुलाया नहीं जा सकता। और जब गोविंद मीन्स भगवान, जब भगवान की कृपा हुई तभी मुझे गुरु प्राप्त हुआ। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग, और भ्रमि भ्रमियों पड़ंत, और कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आद उपरंत। कहते हैं कि ये जो दीपक है, ये संसार है, वो माया रूपी दीपक है। ये संसार कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो कहते हैं कि जो ये माया रूपी, ये सांसारिक जो माया जाल है वो एक दीपक है, और जो मनुष्य, नर माने मनुष्य, जो मनुष्य है वो एक पतंगा है। जिस प्रकार से दीपक के आसपास पतंगा घूमता रहता है, और भ्रमि माने बार बार, पड़ंत माने पड़ जाता है। अर्थात तो जिस प्रकार से दीपक के आसपास पतंगा घूम घूम करके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में माया के चक्कर में बार बार पूरे जीवन पर्यंत माया के चक्कर में घूमता रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आदगन। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थात उसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये संसार नाश्वर है, जो यहाँ आया है एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। जिसको गुरु की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो इस माया से अपने आप को छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो माया रूपी संसार में पतंगे के समान पड़ा रहता है। और जिस प्रकार से पतंगा आग में या दीपक की लौ में जल करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार संसार में मनुष्य भी माया के चक्कर में पड़ते हुए अर्थात एक दिन मौत के मुंह में चला जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। अर्थात कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था तब मुझे गुरु नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि घमंड और ज्ञान दोनों एक साथ कभी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी बच्चों किसी भी से बड़े से घमंड नहीं करना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहम था, घमंड था,
तब मुझे गुरु नहीं मिला। अब गुरु है, हम नहीं। अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर कोई भी अहम और घमंड की भावना नहीं रही, अर्थात तो समाप्त हो गई। प्रेम गलीयति साकरी तामे दोनों समान, अर्थात प्रेम का रास्ता इतना छोटा है जिसमें घमंड और ज्ञान दोनों कभी भी नहीं आ सकते। यदि ज्ञान है तो घमंड नहीं है, घमंड है तो ज्ञान नहीं है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, और मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरै सा। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरै सा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही इस संसार में केवल सुख है, सच्ची है। बाकी जो भी इस संसार में कुछ भी दूसरा भगवान के भजन के अलावा इस संसार में जो भी धन दौलत संपत्ति कुछ भी दिखाई देता है वो सब केवल दुख ही दुख है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीर चित चमकिए चौदिश लागी लाए, और हरि सुमिरन हाथ हो घड़ा बेगौ ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में या इस मनुष्य के हृदय में माया रूपी आग चारों दिशाओं में लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में या मनुष्य के हृदय में चारों दिशाओं में ये माया रूपी आग लगी हुई है। अर्थात यदि हमारे हाथ में भगवान का स्मरण रूपी घड़ा यदि है तो उस माया जाल की आग को हम बुझा सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से आग लग जाने से पानी के घड़े से ही बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार व्यक्ति को इस माया जाल से मुक्ति पाने के लिए भगवान का स्मरण अति आवश्यक होता है। आँखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी भड़िया छाला पड़े राम फुकार फुकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, और भगवान का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात अभी भी कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, और जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु बोध। कहते हैं इस संसार में सब कुछ झूठा ही झूठा है, और मनुष्य उस झूठे सुख में अपने को बड़ा ही सुखी महसूस करता है। मानत है मन मोद, और बड़ी मन में प्रसन्नता अनुभव करता है। लेकिन जगत चबेना काल का और कछमुख कछबोध, अर्थात ये संसार मृत्यु का एक नाश्ता, चबेना माने नाश्ता, एक नाश्ता है, एक कलेवा है, जो कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ थोड़े बड़े होने पर मर जाते हैं, और कुछ जवान होने पर समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार झूठा है, और इस झूठे सुख में व्यक्ति को इतना प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु रूपी चबेना आएगा और सभी को अपने मुख में समेट लेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब मुझे भगवान प्राप्त हो गए तो मेरे अंदर से घमंड समाप्त हो गया। अर्थात जैसे ही घमंड समाप्त हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सारा अंधकार समाप्त हो गया। जिस प्रकार से यदि अंधकार में दीपक को ले जाया जाए तो दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के प्रवेश होने से व्यक्ति के हृदय का अज्ञान समाप्त हो जाता है।